हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग टेस्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें हमारे को कुछ डाउट्स आए थे, क्वेश्चन दिए हुए थे जो टेस्ट के अंदर। तो उसमें सबसे पहला सवाल था ये वाला जिसमें अपने को डायमेंशन फॉर्मूला बी निकालना था। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला बी तो निकालना ही था, साथ में इसमें ये पूछा था कि भाई कि किसके मल्टीपल में, जैसे वर्क टाइम के मल्टीपल में, वर्क लेंथ के मल्टीपल में ऑप्शंस के अंदर ये दिया हुआ होगा। पर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके बता रहा हूँ कि भैया अगर तुमको डायमेंशन फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जैसे मैंने समझा रखा था, एक और बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बता रखा था कि भैया देखो सेम क्वांटिटी में आप सेम क्वांटिटी ऐड करोगे ना, तो जैसे कि अगर मैंने लिखा 1 kg लिखा हुआ है, साथ में 1 लीटर लिखा हुआ है, तो अब इन दोनों को आप ऐड तो नहीं कर सकते ना। पर अगर मैंने लिखा 1 kg प्लस 1 kg, क्योंकि देखो दोनों क्वांटिटी सेम है तो आंसर तो आएगा केजी में ही ना। तो डायमेंशन फॉर्मूला, अब मैंने इन दोनों को ऐड करा तो डायमेंशन फॉर्मूला थोड़ी चेंज होता है। डायमेंशन फॉर्मूला तो वही रहेगा, जैसे अगर यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला में m मानो तो आंसर में तो m में ही आएगा ना। बस उसी चीज का इस्तेमाल करते हुए अपने इस सवाल को करेंगे जिसके अंदर अब यहाँ पे सवाल दे रखा है कि आपको b का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि यहाँ पे जो k है ये डिमेंशन करा हुआ है सवाल के अंदर कि ये k क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्लास में सिखा रखा था कि काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m1, ठीक है, L2 t-2, ठीक। अब उसके बाद बाजू में हमें दे रखा है b। अब ये जो x है, ये x क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x² + a², अब यहाँ पे अपना फंस गए। पर ये बात मैंने याद दिलाई थी कि अगर इसमें इसको ऐड करोगे, ये इसमें ऐड हो रहा है मतलब दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है। दोनों क्वांटिटी क्या होंगी, लेंथ की होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला L मानो तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, L2 होगा। मतलब दोनों को ऐड करूंगा तो आएगा तो डिस्टेंस ही, और स्क्वायर लगा तो L2 कर दिया। अब मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे हो गया M1 L2 t-2। अब डिस्टेंस बोला तो x की जगह पे मैं इसको डायमेंशन में क्या लिख दूंगा, L1 लिख दूंगा। अच्छा, अब उसके बाद में ये तो लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया L2 हो गया, और नीचे क्या आ गया, L1 आ गया। तो ये आ गया हमारा b। अब इसके अंदर आप देखोगे तो इसको मैं अगर इससे करूंगा M1 L2 t-2 ऊपर लेके गया तो यहाँ पे आया L। अब सवाल ऑप्शंस में क्या दे रखा था कि वर्क इनटू टाइम, ऑप्शन बी दे रखा था वर्क इनटू लेंथ, ऑप्शन सी दे रखा था वर्क इनटू एरिया, और ऑप्शन डी दे रखा था लेंथ अपॉन में वर्क। तो इसमें जो आंसर सही होगा, देखो ये वाला जो डायमेंशन है ये हम जानते हैं किसका है, ये वर्क है, और ये वाला डायमेंशन क्या है, लेंथ का है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना, इसमें तुमको ये याद रखना है कि जो क्वांटिटी सेम है उनको ऐड करोगे। अब देखो जब तुम ऐड करोगे तो क्या होगा, डायमेंशन तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये वाला होप आज समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चालू करते हैं जिसमें हमारे को दे रखा है डायमेंशन फार्मूला ऑफ a by b पता करना। इक्वेशन तुमको दे रखी है p = a - t² अपॉन bx²। बहुत गंदी सी इक्वेशन है, सॉल्व करते टाइम बहुत ही रोना होगा। उसके बाद हमको दे रखा है कि भैया p क्या है, प्रेशर है, x डिस्टेंस है, t टाइम है, ठीक है। मेरे को पता है ये क्वेश्चन जिसने पढ़ रखा होमोजेनिटी पढ़ रखा उसके लिए आसान है, ठीक है। करना कैसे, देखो भाई प्रेशर, पहले इक्वेशन लिखी मैंने, प्रेशर = a - t² अपॉन में bx। अब एक बात बताओ, देखो मैं इसको तोड़ के लिखूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना कि अगर मैं ये a - t² है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, a = a अपॉन में bx - t² अपॉन में bx, ऐसा लिख सकता हूं ना। ये इसकी भी डिवाइड है और ये इसकी भी डिवाइड है, हमने ये कर दिया। अब उसके बाद एक बात सुनो, देखना ये इसमें से इसको माइनस करता हूं तो आता है प्रेशर, ठीक है। अभी तुमको बताया था मैंने, जैसे कि एक एग्जांपल सुनना कि भाई अगर मैंने लिखा है 2 किलो, है ना, -1 किलो करता हूं तो आंसर तो किस में ही आएगा भाई, केजी में ही आएगा ना, जो कि होगा 1 kg। तो एक बात सोचो, अगर ये क्वांटिटी जो कि क्या होगी, शायद प्रेशर की क्वांटिटी होगी तुम्हारे हिसाब से, ये क्वांटिटी जो कि क्या होगी तुम्हारे हिसाब से प्रेशर की क्वांटिटी होगी, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो आएगा तुम्हारे पास क्या, प्रेशर ही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या कर सकता हूं मैं, इसमें से मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला, मतलब ऐसा प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला भूल गए तो प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखते हैं, P = ऊपर क्या आता है, फोर्स आता है, नीचे क्या आएगा, एरिया आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, M1 L2 L1 t-2 अपॉन में एरिया जो कि हो गया अपना L2, ठीक है। अब इसको डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे तो क्या हो गया, M1
ये ऊपर गया तो ये L-1 और ये हो गया हमारा T-2 हो गया। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया जो कि होगा m1 L-1 T-2। इसको हम उठा के यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m1 L-1 T-2। अच्छा, अब पता है मैंने इसको डिवाइड क्यों करा था, क्योंकि यहाँ से हमको a by b का रेशियो मिल जाएगा, दिख रहा होगा ध्यान से। कैसे, जरा ध्यान से देखो ये वाला। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको लिखा a by b और इसका डायमेंशन क्या होगा, सर इसका डायमेंशन तो l ही होता है, इसको उधर लेके जाओ तो मेरा होगा m1 L-1 T-2 और साथ में क्या आया मेरे पास l आया इक्वल्स टू a अपॉन में b। अच्छा, अब ये प्लस का l है, ये माइनस का l, प्लस के l से माइनस का l कट जाएगा, तो आंसर मेरे पास आएगा m1 L0 T-2। तो क्या a by b का समझ आया। अच्छा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें से, ऑप्शन हमारा ये वाला करेक्ट होगा m1 L0 T-2। तो इस ये क्वेश्चंस में ये होमोजेनिटी कुछ नहीं है, बस तुमको ये ध्यान रखना है भाई साहब, जो क्वांटिटी प्लस में आ रही है उनको बराबर कर देना। जैसे कि अगर मैं ऐसे कोई इक्वेशन लिखूंगी ना ax + bt², अगर प्लस आ रहा है तो भाई ये दोनों क्वांटिटीज क्या है, सेम है, दोनों सेम है, सेम क्वांटिटीज में ही सेम क्वांटिटी ऐड होती है, बस ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, जो कि डाउट में है। सवाल में चलते हैं जहां पे अपने को ये वाला सवाल करना है, जिसमें फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा हुआ है, ठीक है। अब तुमको ये वाला सवाल मेरे ख्याल से तुमको वीडियो पॉज करनी चाहिए और एक बार खुद अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बाद देखना है कि सॉल्यूशन कैसे करें। तो पहले वीडियो पॉज करो और उसके बाद देखो, तो अपने आप आगे बढ़ते हैं भाई कि कैसे सवाल करना है। जहां पे हमको इक्वेशन दे रखी है फिर से समझा रखा है भाई, क्योंकि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है तभी तो ऐड हो रही है। तो अब अपने काम क्या करते हैं, मैंने लिखा इक्वेशन, तो f इक्वल्स टू मेरे को सवाल में दे रखा है ax² प्लस ये दे रखा है। अच्छा, तो मतलब कि ये क्वांटिटी मैंने बोला ना ऐड माइनस, अगर ऐड और माइनस हो तो अपने इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ax², मैं f को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ bt1/2, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, चलो बताओ मेरे को b का टाइम अपने को ये f का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, f का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L L1 T-2 और इसके बाद मैंने लिखा b, ठीक है, और बाजू में क्या लिखा है टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे 1/2 दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो 1/2 दे रखा है, तो यहाँ पे हमने 1/2 लिख दिया। इसको नीचे लेके जाऊंगा तो ये होगा m1 L1 T-2 और नीचे आ जाएगा T1/2, ठीक है। पर ये तो b की वैल्यू है, पर हमें तो क्या निकालना है, b² निकालना है। तो b² निकालना, तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ पे भी स्क्वायरिंग होगी, इस पूरे जगह पे स्क्वायरिंग होगी, इस पूरी जगह पे स्क्वायरिंग होगी, और स्क्वायरिंग होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 L2 T4, पता है ना पावर मल्टीप्लाई में होती है, और यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा T1। तो ये मेरे पास b² की आ गई। अब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा m2 L2 T-4 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T-5 हो जाएगा। तो मेरे पास b² की वैल्यू आ गई। अब बोला सर a² की वैल्यू, a की वैल्यू, a² नहीं a की वैल्यू, तो a की वैल्यू तो आराम से लिख ही ली है, क्या बनेगी, चलो तो a की बना लेते b की वैल्यू। तो मैंने लिखा f इक्वल्स टू ax², ठीक है। अब इसको लिखूंगा तो लिखूंगा m1 L1 T-2 a, अब x² है भाई, लेंथ का क्या होगा, लेंथ का होगा l, है ना। अब लेंथ का स्क्वायर, अब x का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो लेंथ का स्क्वायर यानी L2 हो गया। अब यहाँ पे लिखा m1 L1 T-2, नीचे आ गया L2, ये हो गया a, ये हो गया m1। अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 1 - 2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, T-2 इक्वल्स टू a। अब देखो तुम्हारे पास a का भी डायमेंशन आ चुका है और b का भी b² का भी डायमेंशन आ चुका है और a का भी डायमेंशन आ चुका है। पर हमें सवाल जेईई मेंस में क्या पूछा था भाई, b² a का डायमेंशन निकाल के बता दो। तो b² a का डायमेंशन निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी, लिखो b², नीचे लिखो a, b² का डायमेंशन क्या है m2 L2 T-5। अच्छा, a का डायमेंशन क्या लिख रखा है m1 L-1 T-2, तो b² अपॉन में a। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा m1, ठीक है, ये हो जाएगा L3 और ये हो जाएगा T-3। तो ये वाला आंसर हमारे पास आ चुका है, जिसमें ये वाला आंसर हमारे पास हाँ है ये वाला, ठीक है। तो बात हमेशा ध्यान रखना भाई, देखो अगर मैंने कुछ भी लिख रखा है, जैसे अगर मान लो मैंने ऐसे भी लिख रखा होता है ax² प्लस bx² प्लस ct² प्लस c 3 क्यूब, है ना। तो भैया इसको तुमको पता है ना, ये क्वांटिटी इसमें ऐड तभी हो रही क्योंकि दोनों सेम है, ये क्वांटिटी इसमें ऐड हो रही क्योंकि सेम है, ये क्वांटिटी इसमें ऐड हो रही तो सेम है। तो
क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो ना भाई कि f इक्वल्स टू ax स्क्वायर, ठीक है, फिर f इक्वल्स टू bx स्क्वायर, क्योंकि सबको ऐड करने के बाद इसका आंसर जो आएगा वो आएगा तो फोर्सली ना, और ऐड क्यों हो रही, क्योंकि क्वांटिटी क्या है, सेम है। मतलब समझ रहे हो ना, ये भी तो शायद छुपी हुई फोर्स है, ये भी तो छुपी हुई फोर्स है, ये भी तो छुपी हुई फोर्स है, ये भी छुपी हुई फोर्स है। एग्जांपल समझ लो कि 2 न्यूटन है ना, तो अगर मैं मान लो इन सबको प्लस भी करता, अभी तुमको दिख नहीं रहा है, पर अगर मैं इन सबको प्लस करता तो आंसर तो आता कितना, 1 4 6 8 आता तो आंसर 8 न्यूटन में ना, आंसर तो न्यूटन में ही आ रहा है। न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला तुम्हें पता ही किसका, फोर्स का है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपने निकाल ही रखा था, क्या आता था, m1 l1 t-2 है ना। तो ध्यान रखना भाई कि जब भी ऐसा तुमको ऐड करना हो ना, मतलब कि जैसे कि अगर मैंने ये एक और एग्जांपल ले लेते, जैसे मैंने लिखा mf इक्वल्स टू at² प्लस bx², ठीक है। अब तुम इसको कैसे शुरुआत करोगे, क्योंकि तुमको पता है ये क्वांटिटी जब भी प्लस या माइनस आ जाए दोनों क्वांटिटी को तुमको इक्वली डाल देना। तो यानी मैंने इसको लिखा f इक्वल्स टू at², या फिर तुम इसको लिखोगे f इक्वल्स टू bx², ठीक है ना। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आई होप ये समझ आ गया होगा कि भैया तीनों बराबर क्यों है, क्योंकि क्वांटिटी, क्योंकि ये क्वांटिटी इसमें ऐड तभी हो रही है क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लास्ट सवाल करते हैं जिसमें हमारे को चौथे नंबर का जो डाउट दिया था, ठीक है। बाकी के जो 2 डाउट्स है, ठीक है, मेरे ख्याल से उसको ज्यादा लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लास्ट 2 सवाल मैंने देखा है कि वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग अभी कुल मिला के 4 सवाल कर रहे हैं। जिन लोगों के डाउट्स नहीं है उनका अपने क्लास में करा देंगे, बाकी यहाँ पे आप फोकस करो कि यहाँ पे क्या करना है अपने को। तो देखो सबसे पहले मेरे को a और b का a एंड b का डायमेंशन फार्मूला निकालना, मतलब ये सवाल कुछ ऐसा है कि a b का डायमेंशन फार्मूला निकालना, a मल्टीप्लाई में b का डायमेंशन फार्मूला निकालना। अरे कुछ भी दे दे, तो a डिवाइड बाय b दे दे, a मल्टीप्लाई में b दे दे, कुछ भी दे दे, हमको बस डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालना है, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कैसे करते हैं वो देखो। अब देखो सबसे पहले हमारे पास ये दे रखा है, इसको मैं लिखता m1, ठीक है। अब यहाँ पे l2 t-2, ये u का डायमेंशन लिखा मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पे a आ गया, अब यहाँ पे मेरे पास रूट x है, तो रूट x है मतलब x क्या है, मेरे को अभी बोलते हैं डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l1/2, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये भी x है और ये भी x है, ठीक है। अभी मैंने सिखाया था प्लस हो या माइनस हो, दोनों डायमेंशन को हम क्या, दोनों क्वांटिटी क्या होंगी, सेम होगी। तो अगर ये x प्लस b है मतलब ये भी क्या होगी, कोई लेंथ का ही टर्म होगा, तो इसमें इसको ऐड करें तो आंसर तो लेंथ में ही आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, फॉर द टाइमिंग x प्लस b, इसका क्या आएगा, l आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको ऊपर खींचा, m1 l2 t-2, इसको ऊपर लेके गए, ये हो गया l, और इसको नीचे ले गए, ये होगा l1/2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जरा एक बात बताओ, ये l है ये l दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया m1, ये हो जाएगा l3 t-2, और नीचे क्या हो गया l1/2, ठीक है। ये हमारा a हुआ। अब इसको ऊपर खींचते अपने, तो ये हो गया m1, तो ये हो गया l3 1/2, ठीक है, t-2, और ये आया हमारे पास a। अब एलसीएम लेते तो आता ही होगा, तो m1 3 2 जा 6 -1, यानी ये होगा 5/2 हो गया, t-2, ये मेरे पास a का डायमेंशन फार्मूला बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या चालू करना है, b का डायमेंशन फार्मूला बनाना है। b का डायमेंशन फार्मूला मेरे को नहीं लगता कोई रॉकेट साइंस है, क्योंकि तुमको इक्वेशन पता है a प्लस x प्लस b है, ठीक है। अब इसका डायमेंशन फार्मूला लेंथ में है, तो इसका भी क्या है, लेंथ में ही होगा, ठीक है। तो आंसर तो हमारे पास लेंथ में आएगा, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, l होगा। समझो मेरी बात, कि अगर ये लिखा होता 2 मीटर, ये लिखा होता 2 मीटर, तो तुम आंसर क्या चिपकाते, 4 मीटर ही तो चिपकाते हैं ना, मतलब आंसर तो किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, और मीटर का डायमेंशन क्या होता है, l होता है, ठीक है। तो समझ आया कि ये में इसको इसके ऐसे क्यों लिखा जाता है, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। अब देखो, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी है, तो x इक्वल्स टू b, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को मैं, अब तुमको पता है x का डायमेंशन क्या होगा, l होगा, ठीक है। तो मेरे पास b का भी डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, पर मेरे को सवाल में क्या बोला था भाई साहब, a मल्टीप्लाई में b फाइंड करके दे दो मेरे को। अब a मल्टीप्लाई में b, मेरे पास a आ गया, b है, हमेशा सवाल ऐसे करते हैं कि a पहले a निकालना है, फिर b निकालना है, फिर इक्वेशन में देखना है भैया उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे पिछले वाले में b² a पूछा था, तो अब यहाँ पे हमने देखा, तो ये आया m1 l5/2 t-2, ठीक है। ये मेरे पास a आ गया, जरा देखो ध्यान से, ये वाला a वाला टर्म आ गया, और मल्टीप्लाई है, अब हमको क्या निकालना है, b, और b हमारे पास है l। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, m1 f, ये l5/2, यहाँ पे +1 आ गया, और साथ में t-2,
यानी m1 ये आ गया 7/2 t - 2। तो ये मेरे पास a into b वाला डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, और a into b का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला डी वाला। ठीक है, तो आई होप मैंने तीन से चार क्वेश्चंस कराए होंगे, सबको सेम प्रिंसिपल पे सॉल्व करना है। फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो मतलब कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन दोनों क्या होगा, सेम होगा। बस बाजू वाला देख लेना कि ये डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस का डायमेंशन एल होगा। अगर मान लो कभी मैं ऐसा भी लिख दूं कि k जैसे काइनेटिक एनर्जी है ना, प्लस मैंने c लिख दिया है ना, तब तुमको समझ आ जाएगा कि ये भी क्या होगी, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। कुछ भी लिख दूं मैं, अगर मैंने ऐसे लिख दिया bx लिख दिया, ठीक है ना, तो डरने की बात नहीं, मतलब ये पूरे टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर आएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर आएगा। तो तुम इसको दोबारा ऐसे लिख सकते हो ना, c/b/x है ना, कर सकते हो ना सर। अब उसके बाद नेक्स्ट एक और बात बता देता हूं, फिर से देख लेना कि अगर मैंने ऐसा लिखा होता at प्लस cx² है ना, तो अब तुमको पता है ये वाला डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर तो सेम ही डायमेंशन में आएगा। मतलब ये 2 न्यूटन होगा, ये 2 न्यूटन होगा, दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर तो न्यूटन में ही आएगा। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते थे ना at है ना, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता था ना cx² है ना, ठीक है, और या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था at = cx²। तुम कुछ भी कर सकते हो डायमेंशन फॉर्मूला में, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, बस प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। अब जो अगला सवाल होगा इस संडे की टेस्ट में, उसमें मैं तुमको ये बताऊंगा, अभी तो तुमको एडिशन वाले सवाल ज्यादा नहीं है, अब तुमको मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंशियल के सवाल ज्यादा दिए जाएंगे, जिसमें तुमको पता है कि डायमेंशन फॉर्मूला जिसमें तुमको डायमेंशन फॉर्मूला 0 होगा, साइन के टर्म्स में दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उस पे होगा। अच्छा, जिसके क्वेश्चन कभी छूट गए, जिसमें डायमेंशन फॉर्मूला दे रखा है साइन के टर्म्स में और कॉस के टर्म्स में, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, नेक्स्ट डाउट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।